मेरे मना करने के बावजूद वो खुद गाड़ी चलाकर चली गई और आप हंसते जा रहे हैं। वो आपकी इजाजत के बगैर कही, उसने बहुत बुरा किया, मगर हमें खुशी इस बात की है बहन कि वो अब ठीक हो गई है, खुद ड्राइव कर रही है गाड़ी। हमें भी खुशी हुई है भाईजान, मगर माफी चाहता हूँ, जवान लड़की का अकेले वादी में घूमना अच्छा नहीं है। अरे बात मैं जानता हूं, अभी बच्ची है, ठीक हो जाएगी। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब कि अब वो बच्ची नहीं रही। अगर आपके पास इसका कोई हल है बहन तो बताएं, बताएं क्या, बल्कि अमल कराएं। बेटी है वो आपकी, आपका उस पर पूरा पूरा हक है। अरे कोई पुप्पी ही मान ले तो बड़ी बात है, माँ का तो बहुत बड़ा रुतबा होता है। ना सिर्फ ये कि वो आपको माँ का दर्जा देती है, बल्कि मेरी तरफ से भी आपको पूरा इख्तियार है। अब बात करो ना। मैं क्या बात करूं, आप दोनों मुझसे बड़े हैं। हाँ, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। हाँ हाँ, बताएं बताएं, क्या बात है? भाईजान, साबरा बहन का ख्याल है कि अब इसका वाहिद हल उसकी शादी ही है। हाँ ठीक है, मगर कब? जितनी जल्दी हो भाई साहब। हाँ, मगर किससे? साबरा बहन, अब बताओ ना, कायनात को लड़कों की कमी है क्या? नहीं, कहाँ भाई साहब, लड़के तो अपने घर के ही हैं, मगर आप उन्हें अपने बच्चे समझें तभी ना। कौन? यही अपने आसिफ और फराज, दोनों अपने लड़के हैं, जिसे आप चाहें। फराज और आसिफ दोनों मेरी सगी औलाद की तरह हैं, लेकिन क्या? मेरी अकेली औलाद है। उसकी जुदाई का सोचता हूं तो बेदम सा हो जाता हूं। भाईजान, जुदाई किस बात की? वो कोई गैर है जो कायनात ब्याह कर हवेली से बाहर चली जाएगी? फैसला तो आपने करना है भाई साहब, या आसिफ या फराज। भाईजान, हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, आप दोनों की बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर ये कायनात की जिंदगी का मामला है, फैसला तो उसी ने करना है। हमारा क्या है, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। ये कैसी बातें शुरू कर दी आपने? तुम उसकी राय तो मालूम करो बहन। अगर आज उसकी मां जिंदा होती तो ये मुश्किल पेश ना आती। आप मुझे उसकी मां भी कह रहे हैं और फिर उसकी मां को याद भी कर रहे हैं। बस तो फिर ठीक है, जो उसकी राय होगी हमें मंजूर है। तो ठीक है, आज मेरी बेटी को आ लेने दें, मैं खुद उससे मालूम करके आप लोगों को बता दूंगी। अल्लाह वो दिन लाए जब वो दुल्हन बनी हो। अब तो मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी कायनात को दुल्हन बना हुआ देखूं। आओ अमीर, आप क्या हाल है? खैरियत? अरे तुम रो रहे हो? कुछ नहीं है। वो तुम्हारे डैडी तो खैरियत से है ना? ज़हन, कल उनका इंतकाल हो गया कराची में। ओह नो। कैसे? रोड एक्सीडेंट। मैं डॉक्टर आमिर का बाप। हेलो।
सबर, हिम्मत से। सबर तो मुझे आ गया है, मगर मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ जैन कि तुम उस दिन मुझे कराची भेजने पे इसरार कर रहे थे ना, क्यों क्यों जैन क्यों? हाँ, मैं तो ये चाह रहा था कि तुम अपने डैडी से मिलाओ, वो उन्हें साथ ले आओ यहाँ लाहौर। नहीं नहीं जैन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मैं तुमसे क्या 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 छुपाऊंगा? देखो, उस दिन तुमने मुझसे अपने सच्चे ख्वाबों की बात की थी ना, और हाँ की थी। मैंने तुम्हारी बात मजाक में उड़ा दी थी। यार मैं मजाक कर रहा था। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। सच सच बताओ जैन, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे बाप को अपने ख्वाब में मरा हुआ देख लिया था? देखो जैन, प्लीज प्लीज मुझे सच सच बताओ, प्लीज। हाँ मेरे टेक इट इजी। बात दरअसल ये है कि एक्सक्यूज मी सर, बेड नंबर 5 पे जो पेशेंट प्लीज आई एम जस्ट कमिंग। जैन, मैं आ रहा हूँ, पेशेंट देख के मैं आ रहा हूँ। जैन प्लीज हिम्मत से, हौसले से। हाय। तुम्हें चलता फिरता दौड़ता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। तुम हमारा इंतजार कर रही थी ना? तुमसे मिलकर तो जाना ही था ना। क्यों, कहाँ जाना है? वापस तो जाना ही होगा, मुलाजिम जो है, किसी और की जिम्मेदारी करने के लिए। वैसे मैं खान आजम साहब का भी इंतजार कर रही थी। क्यों? इजाजत तो वही देंगे ना। हम इजाजत देंगे तब ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। कम ऑन, पिक इट अप, पिक इट अप। पर कायनात, Put it here. How dare you do that? कायनात क्या कर नहीं रही जाना हो तुम? नहीं जाना, बस नहीं 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 नहीं। हमें छोड़ के ये लो तुम्हारी पैकिंग, ये रही तुम्हारी पैकिंग। जिया, इधर देखो, तुम रो रही हो। नहीं, जाने को तो मेरा भी दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है। क्या मजबूरी? कायनात, मैं नर्सिंग सिर्फ इसलिए करती हूँ कि मेरी 2 छोटी बहनें हैं जिनकी तालीम की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो फिर अगर मैं हॉस्पिटल ना गई ना तो वो लोग मेरी छुट्टी कर देंगे और फिर मेरी बहनों की तालीम अधूरी रह जाएगी। नौकरी जाती है जाए, तुम्हारी बहनों की तालीम अधूरी नहीं रहेगी। कायनात, हाँ, तुम्हारे आने से हमें सेहत मिली, हम तंदुरुस्त हुए, बल्कि एक प्यारी सी सहेली मिली। तुम तो जानती हो हमारा कोई भाई बहन नहीं है। तुम्हें काम करता देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अगर हमारी कोई बड़ी बहन होती
तो हमारा ऐसे ख्याल रखती। मैं हूं ना। फिर भी तुम्हारी छोटी बहनों की तालीम अधूरी नहीं रहेगी, और उनके लोग हैं ना उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन हमारे पास सिर्फ तुम हो। अगर तुम हमें अब भी छोड़ के जाना चाहती हो, हमें उदास देख सकती हो, तो जाओ। हम बाबा जानी से कहकर तुम्हें डबल तनख्वाह दिलवा देंगे, फिर तो तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी ना। वादा करो हमसे कि तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगी, वरना हम यहाँ से कूदकर अपनी दोनों टांगे तोड़ लेंगे। कायनात, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का? जिया, I really care about you. अब तो तुम खुश हो ना? Very much. उदास दिल में भी प्यास, आँखें उदास दिल में भी प्यास, कोई नहीं अब दरमियाँ, खामोश सारा जहां, खामोश है सारा जहां, खामोश। आँखें उदास दिल में भी प्यास, कोई नहीं अब दरमियाँ, खामोश सारा जहां, खामोश है सारा जहां, खामोश। मुझ में है तू, तुझ में हूँ मैं, एक जान हम हो गए। मुझ में है तू, तुझ में हूँ मैं, एक जान हम हो गए। दिन की खबर ना बुरात। अरे पुप्पो अम्मा, आप इतनी
इतनी रात तक जाग रहे हो, खैरियत है? हाँ बेटी, मेरी नींदें तो तुमने हराम कर दी हैं। वो आप शायद हमारी सुबह वाली बात से खफा हैं। हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन शायद आपके लिए बात नई थी। मेरे लिए तुम्हारी कोई भी बात नई नहीं है। हाँ, अगर देखा नहीं है तो सुन जरूर रखा है। पुप्पा, जब से हमारे पाँव में चोट लगी है, हम इस घर में कैद होकर रह गए थे। वरना तो तुम रोजाना यही कुछ करती फिरो, है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? तुम्हारे बाबा जान से मिलकर आ रही हूँ। फिर तो हमारी ढेर ढेर सारी शिकायतें लगाई उनकी आपने, है ना पुप्पा अम्मा? जी, मगर वो तुम्हारे खिलाफ बात सुनते ही नहीं। अच्छा, क्या कह रहे थे बाबा जान? भाई वो तो कुछ नहीं कह रहे थे, कह तो मैं और तुम्हारे चचा बख्त रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि हमारी प्यारी सी गुड़िया, सोनी सी कायनात अब काफी बड़ी हो गई है। अब उसे अकेला बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए, उसकी फटाफट शादी करा दे। शादी के नाम का सुनकर खुशी से लाल टमाटर की तरह तुम्हारे गाल हो गए। जी नहीं, ये सर्दी से लाल होते हैं। अच्छा बताओ ना, बाबा जानी क्या कह रहे थे? जानी उन्होंने क्या जवाब देना है? जवाब तो तुमने देना है ना। पुप्पा माँ, आपको पता है जो मशरकी लड़कियां होती हैं ना, वो अपनी शादी के बाद अपने मुंह से नहीं करती। हाय माँ सदके, माँ वारी मेरी मशरकी बेटी। ड्रामे बंद करो अच्छा, और जवाब दो फौरन मुझे, अभी इसी वक्त। किस बात का? यही कि तुम्हें आसिफ पसंद है या फराज? जी